महाकुंभ मेले में बुधवार तड़के मौनी अमावस्या के अवसर पर करोड़ों श्रद्धालु उमड़ पड़े। अमृत स्नान को बेताब श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी थी कि चलना दुभर हो गया। लोगों की सांसें फूलने लगीं, महिलाएं एक दूसरे पर गिरने लगीं। देखते ही देखते अफरा तफरा मच गई, बैरिकेडिंग टूट गई। इसकी वजह से अचानक भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कई लोग घायल हो गए। इनका अस्पताल में इलाज हो रहा है, कुछ के मरने की भी आशंका है। हालांकि अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। खुद सीएम योगी ने इस घटना पर लेटेस्ट अपडेट दिया है। सीएम योगी के मुताबिक प्रयागराज में अभी 8 से 9 करोड़ श्रद्धालु मौजूद हैं। फिलहाल सभी अखाड़ों ने अमृत स्नान नहीं करने का निर्णय किया है। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि संगम तट पर पहुंचने की होड़ की वजह से ही यह भगदड़ मची। अब सवाल है कि आखिर वह जगह कौन सी है जहां अमृत स्नान करने को सभी बेताब दिखे। आखिर उस जगह का क्या महत्व है जहां सभी श्रद्धालु डुबकी लगाना चाहते हैं। दरअसल महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान का अधिक महत्व होता है। इस दिन स्नान करने को देश भर के श्रद्धालु बेताब होते हैं। माना जा रहा है कि आज 10 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने की संभावना है। बुधवार तड़के से ही मौनी अमावस्या का अमृत स्नान शुरू हो गया था। कहाँ मची भगदड़ क्यों है? यह खास दरअसल जिस जगह पर भगदड़ मची उस जगह को संगम नोज कहते हैं। संगम नोज ही वह जगह थी जहां रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मची। इसके आकार की वजह से ही इसे संगम नोज कहा जाता है। संगम नोज पर ही यमुना, गंगा और सरस्वती का मिलन होता है। यहीं पर यमुना और सरस्वती अदृश्य नदी आकर गंगा में विलीन हो जाती है। इस वजह से यहाँ स्नान करना लोग अधिक पवित्र मानते हैं। यहाँ पर साधु संत स्नान करते हैं। आम लोग भी इसी जगह स्नान करने को ललायत रहते हैं। बुधवार तड़के भगदड़ की वजह भी यही थी। वैसे तो प्रयागराज में कई घाटें और तट हैं, मगर लोग यहाँ स्नान करना सबसे अधिक पुण्य का काम मानते हैं। जानिए संगम नोज पर क्या हुआ। इसी संगम नोज पर स्नान करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ पहुंची थी। क्षमता से अधिक संख्या होने की वजह से अफरा तफरी मच गई। आधी रात के बाद लगभग 2 बजे कुंभ मेला क्षेत्र में लाउडस्पीकरों से गूंजते मंत्रों और श्लोकों के निरंतर उच्चारण के बीच संगम की ओर दौड़ती एम्बुलेंसों और पुलिस वाहनों के तेज सायरन की आवाजें गूंज उठीं। घायलों को मेला क्षेत्र में बने केंद्रीय अस्पताल में ले जाया गया। कई घायलों के रिश्तेदार भी वहां पहुंचे। साथ ही कुछ वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंचे। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर लखनऊ से दिल्ली तक हलचल बढ़ गई। पीएम मोदी ने कई बार सीएम योगी को फोन किया और स्थिति का जायजा लिया। सुबह 4 बजे से ही सीएम योगी भी अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे और स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। 144 साल बाद बना संयोग। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अपील की कि जो लोग मां गंगा के जिस घाट के समीप हैं वे वहीं स्नान करें और संगम नोज की ओर जाने का प्रयास न करें। उन्होंने कहा कि सभी श्रद्धालु प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करें, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में बुधवार को उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ स्नान के लिए पहुंची थी। देर रात संगम नोज पर भगदड़ मच गई और 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बुधवार को उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ स्नान के लिए पहुंची थी। देर रात संगम नोज पर भगदड़ मच गई और 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर संगम नोज क्या है जहां भारी भीड़ देखने को मिल रही है? इसका क्या महत्व है? दरअसल संगम नोज नाम इस जगह की आकार की वजह से पड़ा है। प्रयागराज में इस संगम नोज को स्नान के लिए सबसे अहम जगह मानी जाती है। कहा जाता है कि यहीं पर यमुना और मिथकीय नदी सरस्वती गंगा से मिलती है। ज्यादातर साधु संत इसी जगह पर स्नान करते हैं। श्रद्धालु भी इसी जगह पर स्नान को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। संगम नोज के क्षेत्र को हर बार बढ़ाया भी जाता है। 2019 की तुलना में इस बार भीड़ को देखते हुए संगम नोज के क्षेत्र को बढ़ाया गया था। जानकारी के अनुसार पहले यहां ऐसी व्यवस्था की गई थी कि हर घंटे यहां 50,000 लोग स्नान कर सकते थे, लेकिन इस बार महाकुंभ में हर घंटे 2 लाख लोगों के स्नान करने की तैयारी की गई है। इसी जगह पर पहुंचने को लेकर मची भगदड़ शुरुआती जो जानकारी सामने आई उसमें कहा गया कि भारी संख्या में लोग संगम नोज पहुंचना चाह रहे थे, जिसके चलते स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई और भगदड़ मच गई।
लेकिन प्रशासन ने फिर कई रास्तों को खोला और भीड़ को डाइवर्ट किया, जिसके चलते स्थिति नियंत्रण में आई है। सीएम योगी समेत कई संतों ने संगम नोच जाने से लोगों को रोका। भगदड़ के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई साधु संतों ने भी भक्तों से अपील की है कि वो संगम नोच जाने से बचें और जिस घाट के पास वो मौजूद हैं वहीं पर स्नान कर लें। दरअसल मेला क्षेत्र में स्नान के लिए कई घाट बनाए गए हैं, लेकिन ज़्यादा भीड़ संगम जोन पर ही देखने को मिलती है। ऐसे में अब मौनी अमावस्या की भीड़ को देखते हुए लोगों से अन्य घाटों पर स्नान करने के लिए कहा गया है। क्या बोले सीएम योगी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अपील की है। सीएम योगी ने कहा है कि जो मां गंगा के जिस घाट के समीप है वहीं स्नान करे, संगम नोज की ओर जाने का प्रयास न करें। स्नान के लिए कई स्नान घाट बनाए गए हैं, कहीं भी स्नान किया जा सकता है। प्रशासन के निर्देशन का अनुपालन करें, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें, किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। महाकुंभ में संगम तट पर मंगलवार बुधवार रात करीब 1 बजे भगदड़ मच गई। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के मारे जाने की सूचनाएं हैं। घायलों की संख्या बहुत ज्यादा है और इनमें से कई गंभीर रूप से भी घायल हैं। हादसे के बाद की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वह विचलित करने वाली हैं। फिलहाल पूरे प्रयागराज ही नहीं बल्कि प्रयागराज के बाहर भी प्रशासन अलर्ट पर है। सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। 10 पॉइंट्स में समझें इस भगदड़ की पूरी कहानी। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान होना था, लेकिन एक दिन पहले ही प्रयागराज में अनुमान से ज्यादा भीड़ पहुंच गई। आंकड़ों की माने तो मंगलवार 28 जनवरी को ही करीब 5 करोड़ लोग प्रयागराज में पहुंच चुके थे। मंगलवार रात से ही भीड़ इतनी थी कि लोगों को जहां जगह मिल रही थी वहां आराम कर रहे थे। संगम तट पर भी यही हाल थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने अलग अलग बातें बताई हैं। किसी ने कहा कि पुलिस वालों ने शाही स्नान की तैयारी करने के लिए संगम पर लेटे लोगों को जल्दी जल्दी उठाना शुरू किया। इससे भगदड़ की अफवाह फैली और हादसा हुआ। तो किसी ने बताया कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो कुछ लोगों का दम घुटने लगा और वे बेहोश होने लगे। इस वजह से भगदड़ के हालात बने। किसी ने यह भी कहा कि लोगों को संगम तट पर जाने से रोका जा रहा था, उन्हें दूसरे तटों पर स्नान के लिए भेजा जा रहा था, लेकिन भीड़ संगम पर ही स्नान के लिए अड़ी हुई थी। ऐसे में बैरियर टूटा और भगदड़ मच गई। प्रशासनिक अधिकारी का बयान भी कुछ ऐसा ही है। कुंभ मेला की ओएसडी आकांक्षा राणा ने बताया है, संगम नोज पर भीड़ के कारण बैरियर टूटने के बाद भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हुई। हादसे के ठीक बाद संगम से जो तस्वीरें आईं उनमें श्रद्धालुओं के कपड़े, बैग, जूते चप्पल तितर बितर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। अस्पतालों की तस्वीरें और ज़्यादा डरावनी हैं। यहाँ फर्श पर शव साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। बड़ी संख्या में घायल भी नजर आ रहे हैं। हादसे की खबर मिलते ही एक के बाद एक एम्बुलेंस संगम तट पर पहुंचने लगी। शुरुआत में भीड़ के कारण एम्बुलेंस को घटनास्थल तक पहुंचने और फिर घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने में वक्त लगा, लेकिन कुछ ही देर में एम्बुलेंस के लिए कॉरिडोर बना लिया गया। तकरीबन 50 एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल ले जाया गया। एम्बुलेंस में बैठे स्टाफ से बात करने पर पता चला कि कुछ लोग घटनास्थल पर ही दम तोड़ चुके थे। भगदड़ डीडीएच के बाद प्रशासन के अनुरोध पर अखाड़ीहों द्वारा मौनी अमावस्या पर शाही स्नान में कुछ बदलाव होंगे। अब सभी 13 अखाड़े सीमित संख्या के साथ शाही सवारी निकालेंगे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा है कि संगम पर अधिक भीड़ के कारण और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से हम कम संख्या के साथ स्नान को जाएंगे। फिलहाल हम भीड़ कम होने का इंतजार कर रहे हैं।